गुड मॉर्निंग दोस्तों। आइए जीएस लाजी चैनल पर आपका स्वागत है और हम एक नए सेशन की शुरुआत करते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात तथा समानुपात। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आइए आज का नया सेशन शुरू करते हैं, अनुपात समानुपात। चलिए देखिए, आते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है 8:25 समानुपाते 56:x में x का मान ज्ञात कीजिए। तो ऐसे सवाल को जनरली कैसे किया जाता है, आप देखिए यहाँ पर, जैसे 8:25 समानुपाते 56:x, तो अंदर अंदर का गुणा इक्वल टू बाहर बाहर का गुणा, या तो बाहर बाहर का गुणा इक्वल टू अंदर अंदर का। तो बाहर बाहर का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 8x, और अंदर अंदर का गुणा करेंगे तो 25 गुणे कितना हो जाएगा 56। डिवाइड कर लेते हैं, 8 सते 56, और यहाँ पर 25 में अगर 7 का गुणा करेंगे तो 175 आ जाएगा। तो ये तरीका है सवाल को करने का। लेकिन अगर हम लोग चाहें तो इस सवाल को डायरेक्ट पेन फ्री भी कर सकते हैं, यानी कि मात्र 2 सेकंड में ही। लेकिन इसके लिए आपको 2 पैटर्न समझना पड़ेगा। 100% तो सवाल नहीं हो सकता, लेकिन यह है कि 90% सवाल इस टेक्निक से जरूर हो जाएगा। और मैं उन सवालों को आपके सामने रखा हूं, अभी खुद ही देखिएगा कौन सा सवाल कहां पर पूछा गया है और कैसे ही डायरेक्ट पेन फ्री हो सकता है। चलिए 2 बातें समझाता हूं, यहां ध्यान दीजिए। जिस तरीके से यहाँ दिया गया है 8:25 समानुपाते 56:x, तो यहाँ पर हमें 2 रिलेशन देखना पड़ता है, यानी कि गुना सेट करना पड़ता है। और आपको सिर्फ गुना ही सेट करना है, या तो 2 गुना हो, या तो 3 गुना हो, या तो 4 गुना हो, 7 गुना, 8 गुना, या तो आधा भी हो सकता है। लेकिन प्लस माइनस वाला लॉजिक यहाँ नहीं लगा सकते। अगर गुना सेट हो गया एक बार तो समझ लो सवाल पेन फ्री हो जाएगा। देखिए कैसे, और 2 तरीके से सेट करना है। या तो हम पहले का दूसरे से देखेंगे कि ये कितना गुना है, उसी तरीके से हम यहाँ पर आगे भी गुना सेट करके जवाब दे देंगे। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो पहले का दूसरे से कोई रिलेशन नहीं बन रहा है कि कितना गुना है। तो फिर हम दूसरा तरीका अप्लाई करेंगे, यानी कि आपका पहले से हम देखेंगे तीसरे का। तो यानी पहले से देखते हैं तीसरे का ये कितना गुना बन रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये इसका कितना गुना है 7 गुना। अगर पहले में 7 का गुणा करेंगे तो तीसरा आएगा। उसी तरीके से यहाँ भी इसका हम 7 गुना कर देंगे तो 25 सत्ते 175 यक्स की वैल्यू आ जाएगी और सवाल आपका डायरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। यानी कहने का मतलब या तो इसका गुना सेट करना है, और या तो पहले का तीसरे से। चलिए और इसी टेक्निक पर सवाल देखते हैं। यहां पर देखिए कितना दिया गया है 5:8 इक्वल टू 150:x। अब यहां पर अगर हम देखें कि पहले का दूसरे से क्या रिलेशन है, तो बिल्कुल भी गुना सेट नहीं हो रहा है। तो फिर पहले का हम देखेंगे तीसरे से। तो पहले का अगर तीसरे से देखें तो कितना गुना है 30 गुना। इसको 30 गुना ना समझ के हम 3 गुना भी समझ सकते थे। जैसे 5 का 3 गुना कितना होता है 15, और एक 0 आपको लास्ट में ध्यान रखना है। तो यानी कि आप देखिए तो इसका ये कितना गुना है 30 गुना, या हम 3 गुना ही समझ के रखेंगे। तो इसका भी हम क्या कर देंगे 30 गुना कर देंगे, तो 8 त्रिक 24 यानी 240 आपके सवाल का जवाब आ जाएगा। गुना सेट हो जाएगा तुरंत 2 सेकंड में हो जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ ये इसका कितना है 30 गुना है, यानी 3 गुना और एक 0। तो इसका भी 3 गुना कर दो, 8 त्रिक 24 और एक 0 आपका रहेगा। चलिए और सवाल देखते इसी तरीके से। बाकी दूसरा भी तरीका आपका था अंदर अंदर का गुणा इक्वल टू बाहर बाहर का। आप इस तरीके से भी कर सकते थे, लेकिन इसमें समय लग जाएगा। ये 5x हो गया, ये 8 गुणे 150 हो गया, डिवाइड कर दो, ये आपका 8 त्रिक 24 240 आ गया।
चलिए अगला सवाल देखते हैं गुना सेट करके। बाकी ये तो सब कोई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर देखिए, अब यहां से फिर से हम देखेंगे 1.2 का 1.2 अनुपाते 3.9 समानुपाते 2 अनुपाते क्वेश्चन मार्क। तो अब हमें फिर से वही देखना है, क्या पहले का दूसरे से कोई रिलेशन बन रहा है कि कितना गुना है? तो आप कहेंगे नहीं बन रहा है। तो हमें पहले का तीसरे से देखना है। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो पहले को अगर हम 6 से भाग दे दें, आप दशमलव को दिमाग से निकाल दीजिए, दशमलव से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और बाकी दशमलव भी समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर पहले को हम 12 समझे और 6 से भाग देंगे तो दूसरा आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा। उसी तरीके अगर हम इसको 6 से भाग दे देंगे तो आपके क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी। तो डिवाइड कर दीजिए, 6 छंग 36 अगर हम इसमें भाग देंगे तो 6 छंग 36 और 6 पन 30 यानी कि 6.5 आ जाएगा। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये देखिए यहाँ पर, अब मैं डायरेक्ट क्या सवाल बता सकता हूं, उसी सवाल में ही यहाँ देखिए, अगर देखा जाए कि इसका ये कितना गुना है तो नहीं समझ में आ रहा है। चलिए देखिए मैं लिख के समझाता हूं। 12:51 समानुपाते x अनुपाते 17। तो पहले का दूसरे से कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। तो पहले का हम तीसरे से देखें तो पहले का तीसरे से कितना गुना है ये नहीं बन रहा है, क्योंकि यही पूछा गया है। तो अब इसका हम देखते हैं कि ये इसका कितना गुना है। तो यहां ध्यान दीजिए, अगर हम इसमें 3 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 17। वैसे ही 12 में अगर 3 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 4, यानी x की वैल्यू कितना आ जाएगी? 4। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। यहां पर देखिए क्या दिया गया है, 1.2 अनुपाते y समानुपाते 3.6 अनुपाते 4.8। तो हमें फिर से वही तरीका अप्लाई करना है। पहले का दूसरे से रिलेशन बनाना है, कितना गुना है, नहीं बनता तो पहले का तीसरे से। तो अगर हम पहले का तीसरे से देखें तो यहाँ पर ये इसका दशमलव को देखिए, दशमलव यहाँ भी है यहाँ भी है, तो दशमलव से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका बर्थ आई 36, यानी कहने का मतलब अगर हम 3 गुना कर देंगे तो तीसरा आ जाएगा, यानी पहले का 3 गुना कर देंगे तो तीसरा आ जाएगा। उसी तरीके से दूसरे का हम अगर 3 गुना कर दें तो चौथा आ जाएगा अनुपात। तो इसको हम एक दूसरे तरीके से भी सोच सकते हैं। अगर हम पहले में 3 का गुणा करेंगे तो तीसरा आएगा, लेकिन अगर तीसरे में हम 3 का क्या कर दें? भाग दे दें तो पहला आ जाएगा। जब तीसरे में 3 का भाग देंगे पहला आएगा, तो उसी तरीके से इसमें अगर हम 3 का भाग दे देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 3 एकन्नम 3, 3 छंग 18। अब आपका ऑप्शन नहीं दिया गया है तो देखिए यहाँ पहले ऑप्शन को हल कर लीजिए। 8/5 दिया गया है, डिवाइड कर लो कितना? 1.6, यानी ऑप्शन नंबर ए ही सही है। चलिए और क्वेश्चन को देखते हैं। आप देखिए ये सवाल दिया गया है, आप डायरेक्ट देख के करने का प्रयास थोड़ा करें, 2 मिनट आप समझे इसको। चलिए देखिए यहाँ पर 6 अनुपाते क्वेश्चन मार्क समानुपाते 5 अनुपाते 35। तो पहले का दूसरे से रिलेशन तो पूछा ही गया है, तो क्या तीसरे का चौथे से बन रहा है? तो आप देख रहे हैं हाँ बन रहा है। इसका ये कितना गुना है? 7 गुना। अगर हम 5 में 7 का गुणा करेंगे तो 35 आ जाएगा। उसी तरीके से अगर 6 में हम 7 का गुणा कर देंगे तो 42 आ जाएगा, यानी आपके सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब इसको अंदर अंदर का गुणा इक्वल टू बाहर बाहर का भी कर सकते हो, लेकिन तब आपको थोड़ा सा कुछ हल करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए आप डायरेक्ट कर लेते, इसका ये कितना गुना है? 7 गुना है, तो इसका भी क्या होगा? 7 गुना होगा। 6 सते 42। आइए अगले सवाल पर आते हैं। ये देखिए रूट में दिया गया है
आप इस टेक्निक का प्रयोग करके इस सवाल को बहुत शॉर्टकट में 2 सेकंड में कर सकते हैं, लेकिन अगर अंदर अंदर का गुणा बाहर बाहर का गुणा करेंगे तो थोड़ा कैलकुलेशन भी बढ़ जाएगा, और प्लस हल करते समय कुछ छात्र थोड़ा गलती भी कर देते हैं जब रूट की वैल्यू वगैरह होती है तब। देखिए सवाल को, यहां पर देखिए रूट 2:1 प्लस √3 समानुपाते √6, ये रूट लगा हुआ है, √6:x। तो हमें फिर से वही तरीका अप्लाई करना है। क्या पहले का दूसरे से गुना सेट हो रहा है? तो आप कहेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं सेट हो रहा है। तो हमें ये ध्यान रखना है, पहले का तीसरे से देखना है कि कितना गुना है। तो यहाँ देखेंगे 3 गुना है, और वो भी किसमें है? रूट में। यानी अगर √2 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 तिहाई 6। उसी तरीके इसमें भी अगर हम √3 का गुणा कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। देखिए इसमें इसका गुणा करेंगे तो √3 आ जाएगा, और प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। तो ये देखिए कितने सवाल हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, और यहाँ पर आपका इनका गुना सेट हो गया है, तो जाहिर सी बात है इनको आप पेन फ्री कर सकते थे। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे भी सवाल आएंगे, हो सकता है जिनका गुना सेट ना हो, लेकिन वो आपके जैसे 10 सवालों में से 1-2 ही सवाल मिलने के चांस रहेंगे। यहाँ भी देखिए क्या दिया गया है, 3, 5 और 15 का चौथा अनुपात क्या होगा? तो यहाँ पर जो अनुपात पूछेगा वहां पे हम x मान लेंगे या क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, और बाकी सबको क्या है? क्रम से लिख देंगे। 3:5 समानुपाते 15:, चौथा पूछा गया है तो चौथे पर हम x मान लेते हैं। ऐसे ही अगर तीसरा पूछा गया होता तो तीसरे पे x मान लेते, और दूसरा पूछा गया हो तो दूसरे पर भी x मान लेते, जो भी होता। अब इसको देखिए एक बार गुना सेट करके करिए इसको, तो इसका कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन इसका देखें ये कितना गुना है? 5 गुना है। तो इसका भी आप क्या कर दीजिए? 5 गुना कर दीजिए, तो आपके सवाल का जवाब कितना आ जाएगा? 25। 5 का 5 में गुणा करेंगे 25 आ जाएगा। आप अंदर अंदर बाहर बाहर का भी गुणा करके इसको हल कर सकते थे। कितना? 3:5 समानुपाते 15:x। चलिए देखिए, बाहर बाहर का गुणा करेंगे 3x, अंदर अंदर का गुणा करेंगे 5 गुणे 15। इसको काट दीजिए, 5 आ गया, गुणा कर लीजिए, x बराबर कितना आ गया? 25। ये आ गया। आप कोशिश करिए कि डायरेक्ट हो जाए तो ज्यादा बढ़िया है, कुछ तो समय बचेगा आपका। चलिए ये भी सवाल देखिए, यहां भी चौथा अनुपात ही पूछा है तो चौथे पे x मानना है। आप कोशिश करिए थोड़ा सा डायरेक्ट हो जाए, बिगेर पेन उठाए। देखिए चौथा पूछा गया है 12:24 समानुपाते 45:, x मान लिए चौथे को, क्योंकि चौथा ही पूछा गया है। तो अगर देखें तो अब की बार इसका भी रिलेशन सेट हो रहा है। कितना गुना है ये? इसका 2 गुना है, तो इसका भी हम क्या कर देंगे? 2 गुना कर देंगे, तो आपके सवाल का जवाब आ जाएगा 45 दूना 90। यानी कि या तो पहले का दूसरे से सेट होगा कितना गुना है, या तो पहले का तीसरे से। और जब नहीं सेट होगा तो हम अंदर अंदर बाहर बाहर का गुणा करके हल कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। ये देखिए बटे में दिया गया है, इसको भी देखिए, काफी अच्छा सवाल है ये, एएलपी टेक्नीशियन का पूछा गया प्रश्न है। अब देखिए बटे में वैल्यू दी गई है, इसको मैं दोनों तरीके से समझाऊंगा। देखिए यहां पर दिया गया है 4:9, 4/9 अनुपाते x समानुपाते 2/3 अनुपाते 16/81। अगर हम इसको गुना सेट करके करें तो देखिए यहां पर कोई रिलेशन बन रहा है। या तो पहले का हम इससे देखेंगे, यानी कि पहले का हम इससे देखेंगे रिलेशन कि इसका क्या बन रहा है, या तो इनका भी हम आपस में देख सकते हैं। अगर यहां पर देखें, आप 2 तरीका आप लगा सकते हैं।
अगर यहाँ देखें तो ये ऊपर से कितना गुना है इसका, 8 गुना है, और ये इसका कितना गुना है, 27 गुना है। तो वैसे यहाँ भी कर दो, इसका कितना 8 गुना कितना हो जाएगा 32, और इसका भी आप कर दीजिए कितना 27 गुना, यानी कि 243 हो जाएगा। इसी को एक और तरीके से सोच सकते थे, यहां पर देखिए 4/9 अनुपाते x समान अनुपाते 2/3 अनुपाते 16/81। अब अगर पहले का हम तीसरे से रिलेशन निकालते तो ध्यान दीजिए, अगर पहले का हम क्या करेंगे, आधा करेंगे तो तीसरा आएगा, पहले का आधा करेंगे तो तीसरा आएगा। उसी तरीके से हम दूसरे का आधा कर दें, तीसरा आ जाए। या हम ये देखें कि अगर इसका हम क्या कर दें, दोगुना कर दें, ये ऊपर क्या कर दें, दोगुना कर दें, तो आपका 4 आ जाएगा, और इसका आप 3 गुना कर दें तो 9 आ जाएगा। वैसे भी इसका भी 2 गुना करोगे तो ऊपर 32 आ जाएगा, और इसका भी 3 गुना करोगे तो नीचे आपका 243 आ जाएगा। आप बेसिक से भी हल करके देखें तो यही जवाब आएगा, अंदर अंदर का गुणा इक्वल टू बाहर बाहर का। देखिए मैं उससे भी आपको समझा देता हूं। देखिए यहां पर सवाल को अगर हम यही करते, अंदर अंदर का गुणा कितना हो जाता, 2/3x इक्वल टू बाहर बाहर का 4/9 गुणे 16/81। तो हल कर देते हैं, इसको इससे काटेंगे कितना आएगा 2, इसको इससे काटेंगे कितना आएगा 3। अब गुणा कर लीजिए, 16 दूना 32 और 81 में 3 का गुणा करेंगे 243। ये आपके सवाल का जवाब आ जाए। लेकिन यहां पर आप डायरेक्ट सोच सकते थे, यानी कि इसका यहां पर देखिए, इसका ये क्या है 8 गुना है, इसका भी ये 27 गुना है, तो इसका ये 8 गुना कर दो, इसका 27 गुना कर दो, डायरेक्ट आ जाता। और नहीं सेट होता है तो आप ये कर सकते हैं। चलिए इस सवाल को देखिए, x अनुपाते 3/7 समान अनुपाते 7/9 अनुपाते 5/9। अब देखिए, अब यहां पर देखेंगे तो यहां पर गुना बिल्कुल भी नहीं सेट हो रहा है। ये इसका कितना गुना है या इसका कितना गुना है, कोई एक दूसरे से, हाँ यहाँ नीचे का बन रहा है तो ऊपर का नहीं। तो आप हल कर दीजिए, बाहर बाहर का गुणा कितना 5/9 गुणे x इक्वल टू अंदर अंदर का गुणा 3/7 गुणे 7/9। ये 7 से 7 कट गया, अब ये 9 से 9 कट गया, यहाँ पर 3 बचा है, तो x बराबर कितना आ जाएगा 3/5, यानी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सी नंबर। अब गुना सेट नहीं हुआ तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अगले सवाल पर आते हैं, यहाँ देखिए, अब यहां भी देखो इसका एक कितना गुना है, ये इसका कितना गुना है, बिल्कुल नहीं बन रहा है। तो हल कर दीजिए, बाहर बाहर का गुणा 40 गुणे x इक्वल टू अंदर अंदर का गुणा 35 गुणे 35। हल करते हैं, 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 8 40, 5 7 35, मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 7 5 35 और 7 3 21 3 24, 245 बटे में कितना आ जाएगा 8, यानी कि 245/8, ऑप्शन नंबर ए। चलिए और सवाल देखते हैं। यहां पर देखिए क्या लिखा गया है, पहला दूसरा चौथा पद क्रमशः दिया गया है और आपसे यहां पर तीसरा पद पूछा गया है। तो मैंने अभी अभी आपसे बताया कि जो पद पूछेगा वहां पे x मान लेंगे, बाकी को समान अनुपात के टर्म में क्रमशः से लिख देंगे। तो 4 अनुपाते कितना 22 समान अनुपाते, तीसरा पूछा गया है, तीसरे पर x मान लिए, चौथा कितना दिया गया है 33। अब हल कर लीजिए, अंदर अंदर का गुणा 22 गुणे x इक्वल टू 4 गुणे 33, डिवाइड करिए इसको, 11 दूना 22, 11 तिहाई 33, 2 से काट दो 2 आ जाएगा, यानी 3 दूना 6, x का मान कितना आ जाएगा 6।
अब सवाल चेंज करते हैं। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। यहां पर दिया गया है कि 3:5 के प्रत्येक पद में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि संख्याओं ताकि उनका अनुपात 5:6 हो जाए। इस सवाल को कैसे किया जाता है आप इसका बेसिक देखिए, मैं समझाता हूं। यहां पर जैसे पहली संख्या कितनी है, 3 है, और दूसरी संख्या कितनी है, 5 है। मान लेते हैं कि दोनों में अगर यक्स जोड़ेंगे तो संख्याएं 5:6 के अनुपात में हो जाएगी। तो यहां पर हल करते हैं। मान लेते हैं इसमें यक्स जोड़ दिए और इसमें भी यक्स जोड़ दिए ताकि इनका अनुपात 3:5 से कितना हो जाए, 5:6 हो जाए। चलिए इसको हल करते हैं बेसिक तरीके से। 6 3 18, यहां पर हल कर दीजिए। 6x 25 प्लस 5x, 6x माइनस 5x इक्वल टू 25 माइनस 18। घटा दीजिए इसको, x इक्वल टू कितना आ गया, 7। यानी कि अगर इसके प्रत्येक पद में हम 7 जोड़ेंगे तो संख्याएं 5:6 के अनुपात में हो जाएंगी। और ये आपका रहा बेसिक तरीका। और इसी सवाल को करने का आइए आपको हम एक बहुत अच्छा मेथड बताते हैं जो बहुत आसान भी है। और कुछ सवाल क्या, अधिकतर सवाल आप चाहेंगे तो पेन फ्री कर लेंगे। और ये ट्रिक हर एक टाइप के सवाल में, इस टाइप के सवाल में काम करेगी। देखिए क्या है, अंदर अंदर का गुणा 25 हो गया, बाहर बाहर का गुणा 18 हो गया। बस इसी को हम घटा लेंगे यानी अंतर निकाल लेंगे। कितना आएगा, 7। यानी कि 7 जोड़ दिया जाए तो आपका अनुपात 5:6 हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हर एक सवाल हो जाए इस टाइप का, तो बस एक बात मेरी और ध्यान आपको रखना है। ये जो अनुपात दिया गया है 5:6 प्राप्त हुआ है, फाइनल अनुपात, इसके अंतर से हमें यहाँ भाग देना है। और उसका अंतर 1 है तो उससे भाग देने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगले सवाल को देखिए, देखते हैं आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी। बिल्कुल इसी तरीके से आपसे ये पूछे कि क्या जोड़ा जाए या क्या घटाया जाए, तो दोनों में ये ट्रिक आप लगा सकते हैं और हर टाइप के सवाल में लगा सकते हैं इस तरीके के। देखते हैं अगले सवाल को, देखिए कैसे करते हैं। अब हम डायरेक्ट आपको समझाते हैं। देखिए 7 कितना दिया गया है, 11। और फिर क्या जोड़ा जाए उसमें कि अनुपात कितना हो जाए, 4:5। अब देखिए हल करते हैं इसको। अंदर अंदर का गुणा 11 चौक 44 और घटा लेना है बाहर बाहर का गुणा 7 पचे 35। और इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब फाइनल अनुपात जो प्राप्त हुआ है उसका अंतर 1 है, 1 से भाग देने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी। चलिए और थोड़ा सा अगले सवाल में भी देखते हैं, इस तरीके को लगाते हैं। यहां देखिए 15:19 के प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए कि संख्याएं 3:4 के अनुपात में हो जाए। तो इस ट्रिक को आप क्या घटाया जाए या क्या जोड़ा जाए दोनों में लगा सकते हैं, बस आपको उसी तरीके से करना है। इसको हल करते हैं। देखिए 19 3 57 हो जाएगा, अंदर अंदर का गुणा करेंगे और बाहर बाहर का करेंगे तो 15 चौका 60 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसका अंतर निकाल लेंगे, 3 आ जाएगा, तो 3 ही आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। और फाइनल अनुपात का आंसर 1 है तो उससे भाग देने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। यहां देखिए 17:21 के प्रत्येक पद में कितना कम कर दिया जाए ताकि अनुपात 7:9 हो जाए। बिल्कुल उसी तरीके से इसको भी करते हैं। इसका गुणा कर दीजिए, 7 × 9 7 और 7 दूना 14। और इसको हल करते हैं, 17 9 153। इसको घटा लीजिए तो इसको घटाया जाएगा तो इसका अंतर कितना आएगा, 6 आएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए तो जो अनुपात प्राप्त हुआ है
उसका अंतर कितना है 2 का, तो यहाँ पर फर्क पड़ेगा, यानी इसमें 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ए सही होगा। और आप ये किसी भी और लेंदी सवाल में भी ये ट्रिक का प्रयोग कर सकते हैं। अगले सवाल को देखिए, ये काफी अच्छा सवाल है, पढ़िए एक बार। देखिए, वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब संख्या क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, जिसे 5:6 के अनुपात, यानी कि दोनों पदों में घटाने पर अनुपात आपका कितना हो जाए 17:22 हो जाए। यहां पर देखिए 17:22 से कम लिखा गया है कि अनुपात 17:22 ना प्राप्त हो, उससे कम प्राप्त हो। अगर अनुपात 17:22 प्राप्त हो ये कहा गया होता तो हम कैसे हल करते, जैसे कर रहे थे, इसका इसमें गुणा कर दो, 17 छक्का 102, और इसका इसमें गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा 110। इसका अंतर कितना आ गया 8। अब यह देखिए जो फाइनल अनुपात यानी कि प्राप्त हुआ है उसका अंतर कितने का है 5 का। अगर हम 5 से इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि 8/5 यानी 1.6 आ जाएगा। लेकिन आप यहाँ पढ़िए थोड़ा एक बार, इसने लिखा है कि 17:22 अगर प्राप्त हो कहा गया होता तो इसका मतलब 1.5 जोड़ेंगे तो 17:22 प्राप्त होगा। लेकिन अगर 1.5 से थोड़ा कम हमें चाहिए, क्योंकि यहाँ लिखा है 17:22 से कम प्राप्त हो, तो इससे थोड़ा ज्यादा घटा देंगे और ये 2 घटा देंगे तो 17:22 से कम प्राप्त होगा। और यहाँ ये भी देखिए लिखा गया है कि आपको जो घटाना है वो पूर्णांक घटाना है, दशमलव में नहीं। और 1.6 के पास में पूर्णांक कौन सा है, आपका 2 है। चलिए आते हैं दूसरे सवाल पर। ये देखिए एक दूसरे तरीके का सवाल है, वह संख्या कौन सी है जिसे यदि 7, 16, 43, 79 में जोड़ा जाए ताकि ये संख्याएं समानुपाती हो। तो समानुपाती का आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, यहां से देखिए मैं आपको समझाता हूं। समानुपाती का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मान लेते हैं ऐसे हम कि सभी में यक्स जोड़ेंगे तो संख्याएं समानुपाती हो जाएंगी, तो पहले में यक्स जोड़ दिए अनुपाते, दूसरे में यक्स जोड़ दिए, फिर समानुपाते, तीसरे में भी यक्स जोड़ दिए, फिर अनुपाते, चौथे में भी यक्स जोड़ दिए। यक्स जोड़ दिया गया ताकि ये संख्याएं क्या हो जाए, समानुपाती हो जाए। अब इसको अगर हम हल करेंगे तो अंदर अंदर का गुणा इक्वल टू बाहर बाहर का गुणा करेंगे, और हल करने में बहुत ज्यादा समय लगेगा, यानी कि इसको हल करते करते काफी ज्यादा समय भी लग जाएगा, और कहीं पर आपसे जल्दबाजी में जोड़ने घटाने में गलती भी हो सकती है। तो ऐसे ट्रिक को ना प्रयोग करके यहाँ एक अच्छा शानदार तरीका आप देखिए, मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पर आप इसका अंतर निकाल लीजिए, कितना दिया गया है, इसका अंतर आ जाएगा 9। इसका अंतर निकाल लीजिए, दोनों का कितना दिया गया है, अंतर कितना आएगा 36 आएगा। और इसको हम और काट के छोटा कर सकते हैं, अनुपात में निकाल सकते हैं। तो छोटा कर लेते हैं, 9 एकम 9, 9 चौक 36। अब देखिए यहाँ पर, अब इससे क्या करेंगे, इसके पहले वाले में यानी गुणा दोनों में पहले में ही करना है। इसका इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 चौक 28 आ जाएगा, और इसका इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, 43 एकम 43 आ जाएगा। बस हमें अंतर निकालना है, माइनस से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका कितने का अंतर है 3 का, और यहाँ इनका कितने का अंतर है, घटा लीजिए इसमें से इसको, तो कितना आ जाएगा 15 का। यानी कि 3 की वैल्यू 15 है, 3 यूनिट की वैल्यू 15 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी 5। यानी जो 1 यूनिट की वैल्यू आती है उतना ही हम जोड़ते या घटाते हैं। आपसे कुछ भी पूछे क्या जोड़ा जाए या क्या घटाया जाए,
तो जो एक की वैल्यू आती है उतना ही हम जोड़ते या घटाते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि क्या जोड़ा जाए कि संख्याएं समानुपाती हो जाए, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर सी। चलिए इस टेक्निक से और भी सवाल करते हैं और आप इस टेक्निक से थोड़ा बचें। अब ये तरीका आपके लिए बहुत लेंदी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर 5, 13, 22 और 47 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि संख्याएं समानुपाती हो जाएं। हल करते हैं उसी तरीके से। इसका अंतर निकालें तो कितने का है 8 का, और इसका अगर अंतर निकालें तो कितने का है 25 का। अब इसका क्या करेंगे, इसके पहले वाले में अभी और ये छोटा नहीं होगा तो इसका क्या करते हैं, इसके पहले वाले में गुणा करते हैं तो आ जाएगा 125, और इसका इसमें गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा 8 दूना 16, 8 दूना 16 1 17, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कितने का अंतर है, तो यहाँ पर आपका जो अंतर है 17 का है, और यहाँ पर कितने का अंतर है 51 का। तो 17 यूनिट की वैल्यू 51 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगी 3, यानी कि 3 इसमें जोड़ा जाएगा तो ये संख्याएं क्या हो जाएंगी समानुपाती हो जाएंगी। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगले सवाल पर आते हैं। ये सवाल है, कह रहा है कि इसमें 26, 44, 56, 108 में क्या घटाया जाना चाहिए। तो आप यही ट्रिक इसमें भी लगा सकते हैं, जोड़ा जाए या घटाया जाए दोनों में। देखिए सवाल को 26, 44, 56, 104, तो इसका अंतर निकाल लीजिए कितना आएगा, घटा दीजिए इसमें से इसको तो आपका कितना आ जाएगा 18, और इसका अंतर निकाल लीजिए कितना आ जाएगा 48। अब इसको छोटा कर लीजिए और तो छोटा हो जाएगा 6 त्रिक 18 और 6 अठे 48। अब इसको और छोटा कर, यहां पर देखिए अब इसका क्या करना है, इसमें गुणा करना है। 8 छंग 48 और 8 दूना 16, 4 कितना हो गया 20। अब इसका इसमें गुणा करना है, 3 छंग 18 और 3 पचे 15, 1 16। यहाँ पर अंतर आपका कितने का है 5 का, और यहाँ पर अंतर आपका कितने का है 40 का। जब 5 यूनिट की वैल्यू 40 है तो 1 यूनिट की वैल्यू आपकी कितना हो जाएगी 8, यानी कि इसके अनुपात में प्रत्येक में अगर हम 8 घटा दें तो संख्याएं समानुपाती हो जाएंगी, यानी ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। ये देखिए 27, 31, 29, 37 में से प्रत्येक में कौन सी संख्या घटाई जाए कि प्राप्त शेष संख्याएं समानुपाती हो जाए। बिल्कुल उसी तरीके से करिए। इसका अंतर कितने का है 4 का, और इसका अंतर कितने का है घटा लीजिए इसमें से तो कितना आ जाएगा 8 का, और इसको और छोटा कर लीजिए तो 1 अनुपाते कितना आ गया 2। इसका इसमें करना है तो कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, और इसका इसमें गुणा करना है तो कितना हो जाएगा 29। आपको अंतर ही निकालना है, माइनस से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर अंतर कितने का है 1 का है, और यहाँ पर आप इसका अंतर निकाल लीजिए तो कितना आ जाएगा 25, यानी कि इन प्रत्येक संख्या में अगर हम 25 घटा देंगे तो संख्याएं क्या हो जाएंगी समानुपाती हो जाएंगी। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। इसी तरीके से और सवाल देखते हैं, लेकिन थोड़ा सा सवाल में कुछ बदलाव है। देखिए यहां पर सवाल बिल्कुल उसी तरीके का है। जब यक्ष को 2, 3, 30 और 35 में जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्याएं क्या होती हैं समानुपाती होती हैं।
तो अभी हम लोग देख रहे थे कि जो एक की वैल्यू आती थी उतना ही जोड़ने से संख्याएं समानुपाती होती थी, और यहाँ कह रहा है यक्स जोड़ने से समानुपाती होगी, मतलब जो एक की वैल्यू होगी वही यक्स की होगी। हल करते हैं। इसका अंतर कितने का है? 1 का, और इसका अंतर कितने का है? 5 का। इसका इसमें गुणा करते हैं तो आ जाएगा कितना? 10, और इसका इसमें गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा? 30। यहाँ पर अंतर कितने का है? 4 का, और यहाँ पर आपका अंतर कितने का है? 20 का। जब 4 यूनिट की वैल्यू 20 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी? 5 हो जाएगी। यानी कि प्रत्येक में अगर हम 5 जोड़ दें तो संख्याएं समानुपाती हो जाएंगी, और यहाँ पर लिखा गया है यक्स जोड़ दें तो समानुपाती हो जाएगी। मतलब जो यक्स की एक की वैल्यू आई है वही यक्स का मान है। यक्स का मान कितना है? 5, यानी 5 जोड़ने से संख्याएं समानुपाती होंगी। लेकिन ये सवाल कुछ और आगे देखिए पूछ लिया गया, यक्स प्लस 7 तथा यक्स माइनस 2 के बीच मध्यानुपात बताना है। तो मध्यानुपात क्या होता है? चलिए यहाँ देखिए, जैसे मैं यहाँ लिखता हूं यक्स वाई लिखूं या ए बी लिखूं आपका, जैसे यहाँ पर देखिए ए तथा बी का मध्यानुपात क्या होता है? मध्यानुपात आपका होता है अंडर रूट ए बी, यानी ए तथा बी का मध्यानुपात क्या होता है? अंडर रूट ए बी। तो इन दोनों का हमें मध्यानुपात निकालना है, तो रख किसका किसका निकालना है? यानी यक्स प्लस 7 और यक्स माइनस 2 का मध्यानुपात निकालना है। और यक्स की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, यहाँ पे रख दीजिए। यक्स का मान अगर यहाँ पर 5 रखेंगे तो 7 5 कितना हो जाएगा? 12, यानी अंडर रूट में कितना? 12 गुणे यक्स का मान अगर हम लोग 5 रखेंगे तो 5 में अगर हम लोग 3 घटाएंगे कितना आए? 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 3। तो ये कितना आ गया आपका? रूट में 36, यानी कि कितना आ जाएगा आपका? 6, यानी कि इसका मध्यानुपात क्या हो जाएगा? 6। ऑप्शन नंबर यानी सी सही होगा। चलिए और सवाल देखते हैं। ये देखिए क्या दिया गया है? 24, 40, 33 और 57 के प्रत्येक पद में क्या घटाया? घटाने पर संख्याएं, तो यहाँ पर प्रत्येक पद में यक्स घटाने पर होना चाहिए, कि क्योंकि यहाँ यक्स की वैल्यू दिया गया है। तो प्रत्येक में यक्स घटाने पर संख्याएं समान अनुपात में है, तो आपको 5x प्लस 12 और 4x प्लस 15 का अनुपात निकालना है, मध्यानुपात नहीं। तो हल करते हैं, पहले x का मान निकालते हैं। इसका अंतर कितने का है? 16 का, और इसको घटा लेते हैं। इसका अंतर कितने का है? 24 का, और इसको छोटा कर लेते हैं डिवाइड करके। 8 दूना 16, 8 त्रिक 24। अब इसका क्या करेंगे? इसमें गुणा करेंगे तो आपका 72 आ जाएगा, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 66 आ जाएगा। अब इसको घटा लीजिए, यहाँ 1 आ गया और यहाँ पर कितना आ जाएगा? अंतर आपका 6, यानी कि प्रत्येक में अगर हम 6 घटाएंगे तो संख्याएं क्या हो जाएंगी? समानुपाती हो जाएंगी। और यहाँ पर कहा गया है कि यक्स घटाने पर समानुपाती हो, तो यानी कि यक्स की वैल्यू कितना आ चुकी है? 6 आ चुकी है। आगे देखिए तो क्या लिखा गया है? 5x प्लस 12 अनुपाते 4x प्लस 15, यानी कि आपसे इन दोनों का अनुपात पूछा है, तो हमें यक्स की वैल्यू रख करके इनका अनुपात निकाल लेना है। देखिए यहाँ यक्स का मान कितना रख देंगे? 6 रख देंगे, तो 6 पंग 30 हो जाएगा, और प्लस 12 अनुपाते 6 चौक 24 प्लस 15, इसको जोड़ लीजिए, ये आपका 42 हो जाएगा, और ये आपका 39 हो जाएगा। इसको और छोटा कर लीजिए 3 से डिवाइड करके। 3 एकन्नम 3, 3 चौक 12, 3 एकन्नम 3, 3 त्रिका 9, यानी कि आपका अनुपात क्या आएगा? 14:13, यानी ऑप्शन नंबर बी सही। बस दोस्तों आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है।
आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।